Hello friends, let us discuss about the agronomy and its scopes and its principle. This is our first part on the agronomy. फर्स्टली एग्रीकल्चर ये दो वर्ड से मिलके बना है। एक है ये दोनों लैटिन वर्ड से हैं, एगर या फिर एग्री। एग्री का मीनिंग होता है सोयल, कल्ट्रा मीनिंग कल्टीवेशन, यानी एग्रीकल्चर इनसे दो लैटिन वर्ड से मिलके बना है। फिर आ गया एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या है? एग्रीकल्चर इज डिफाइंड एज एन आर्ट, साइंस एंड बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक फॉर इकोनॉमिक पर्पज। यानी एग्रीकल्चर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एक आर्ट है, ये साइंस है और बिजनेस है। किस चीज़ का? ये प्रोड्यूस करेगा क्रॉप को और लाइफ स्टॉक का, यानी इनको हम प्रोड्यूस करेंगे किसके लिए? अपने इकोनॉमिक पर्पज के लिए, यानी अपने फायदे के लिए हम प्रयोग करेंगे इनका। फिर एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी दो ग्रीक वर्ड से निकला है। एक है एग्रोज जिसका मीनिंग होता है फील्ड, और नोमास का मतलब होता है टू मैनेज। ये एग्रोज मतलब एग्रोनॉमी इन दो ग्रीक वर्ड से निकला है। फिर एग्रोनॉमी की डेफिनेशन आती है, इट इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस विच डील्स विद प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सोयल, वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट। यानी ये एक एग्रीकल्चरल साइंस की एक ब्रांच है, यानी एक उसका एक हिस्सा है ये, जो किस चीज के लिए डील करता है? प्रिंसिपल के लिए, यानी उसके मेन प्रिंसिपल क्या है, प्रैक्टिस क्या है? सोयल के, वाटर के और क्रॉप मैनेजमेंट के, यानी हम मिट्टी का, पानी का और फसल का कैसे मैनेजमेंट करेंगे वो सब, यानी मैनेजमेंट का जो भी काम है वो सब का सब कौन करता है? एग्रोनॉमी। फिर आता है स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। यानी एग्रोनॉमी के हम क्या क्या स्कोप हैं? एग्रोनॉमी इज अ डायनेमिक डिसिप्लिन, यानी ये बड़ा डायनेमिक सब्जेक्ट है। विद द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट एंड इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस आर मॉडिफाइड और न्यू प्रैक्टिस डेवलप्ड फॉर हायर प्रोडक्टिविटी। यानी जैसे जैसे हमारी नॉलेज के अंदर एडवांसमेंट हो रहा है तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रही है प्लांट के, इन्वायरमेंट के लिए, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए, ताकि हम इनको मॉडिफाई करें। यानी एग्रीकल्चर के अलग अलग प्रैक्टिस को मॉडिफाई करें और नई प्रैक्टिस को हम डेवलप करें ताकि हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकें। जैसे नॉलेज है केमिकल्स का, फर्टिलाइजर्स का, नॉलेज हर्बिसाइड का, यानी उनकी टाइम क्या एप्लीकेशन की, यहाँ पे कुछ अलग चीज़ें भी ऐड की कर सकते हो आप, जैसे क्या टाइम एप्लीकेशन है केमिकल्स का। फिर आता है इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आर कंस्ट्रक्टेड टू प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटीज। यानी इरिगेशन, बड़े बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट हम बनाते हैं ताकि हम उसको किसानों के लिए ये पानी सप्लाई कर सकें। ये सब ये भी एग्रोनॉमिस्ट के काम होते हैं। फिर है अप्रोप्रिएट वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर डेवलप्ड। यानी अच्छी अच्छी मैनेजमेंट, यानी वाटर को हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे, ये भी एग्रोनॉमी के अंदर ही आता है। फिर फोर्थ पॉइंट है वर्किंग ऑन इंटेंसिव क्रॉपिंग टू फीड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। यानी हम सब जानते हैं कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है, तो हमें इंटेंसिव क्रॉपिंग यानी हम सघन खेती, यानी बार बार हम क्रॉप को कैसे प्रोड्यूस करेंगे, उसका वो जितने भी इंटेंसिव क्रॉप के मेथड हैं वो हम डेवलप करेंगे, उसके ऊपर वर्क करेंगे। फिर फिफ्थ पॉइंट है, उसका क्या स्कोप है? न्यू टेक्नोलॉजी हैज़ टू बी डेवलप टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर स्ट्रेस अंडर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। यानी हमें नई नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना होगा। यानी ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के अंदर हम कैसे नई नई टेक्नोलॉजी का डेवलप करें ताकि मॉइस्चर के स्ट्रेस को हम ओवरकम कर सकें, क्योंकि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है एग्रीकल्चर में। फिर है पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस हैज़ टू बी डेवलप टू एक्सप्लॉइट द फुल पोटेंशियल ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज़। यानी जितनी भी हाई यील्डिंग वेराइटीज़ हम सब जानते हैं, अगर कोई भी वेराइटी हाई यील्डिंग है तो वो उसके लिए हम अलग से मैनेजमेंट भी हमें उसके अंदर सुधारना होगा, क्योंकि कोई भी वैरायटी अपना फुल पोटेंशियल तभी दे पाती है जब उसके अंदर हम अच्छे डोज में एक वेल प्रॉपर नरिशमेंट दें उसको और उसकी अच्छी प्रैक्टिस करिए। ये सब भी एग्रोनॉमी के अंदर ही आता है। फिर आगे प्रिंसिपल एग्रोनॉमी, यानी एग्रोनॉमी के प्रिंसिपल्स क्या है मेन। फर्स्ट इसके अंदर आप मतलब स्टार्टिंग में कुछ वैसे भी एक थ्योरी लिख सकते हैं, मतलब कि हम कैसे कैसे एग्रोनॉमी के प्रिंसिपल होते हैं। मैंने डायरेक्ट पॉइंट लिखा है एक नोट्स के रूप में, ताकि एक छोटा भी पढ़े और आसानी से हो भी जाए। इसका पहला प्रिंसिपल क्या है? प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, एग्जीक्यूटिंग मेजर्स फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, सनशाइन, रेन वाटर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग फैसिलिटीज। यानी इसके अंदर क्या है कि हमारी प्लानिंग, हम कोई भी फसल लगाएंगे उससे पहले हम प्लानिंग करेंगे कि हम कौन सी फसल लगाएं, यानी तो हम कैसे इन इन सब हमारी कैपिटल्स का, इन सब का सबसे बेस्ट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं।
हमारे लैंड रिसोर्सेज क्या होंगे, हम लेबर का बेस्ट मैनेजमेंट क्या करें, यानी टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी, सब के हिसाब से हम स्टार्टिंग में सबसे पहले करेंगे प्लानिंग, प्रोग्रामिंग और सारे मेजर्स को एक बार ओवरव्यू लेंगे उनका। फिर होता है हमारा नेक्स्ट होता है चॉइस ऑफ क्रॉप वेराइटीज अडेप्टेबल टू पर्टिकुलर एग्रोक्लाइमेटिक लैंड सिचुएशन, फर्टिलिटी, सीजन, मेथड ऑफ कल्टीवेशन एंड बेनिफिटिंग या सुटेबल टू द क्रॉपिंग सिस्टम। यानी उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके बाद पहले तो हमने प्लानिंग कर ली, उसके बाद हम करेंगे क्रॉप वेराइटीज़ का सिलेक्शन। यानी जो वेराइटीज़, मान लिया एक एग्जांपल के थ्रू, जैसे बासमती 1121 है, वो नॉर्मली हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी के लिए ज़्यादा सुटेबल है। उसको अगर हम डेक्कन प्लेट्यू में लगा देंगे तो वहाँ पर क्या कामयाब हो सकती है? नहीं, क्योंकि वो अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इन सब फैक्टर्स को देखना होगा कि वहाँ की फर्टाइल लैंड कैसी है, वहाँ का सीजन कैसा रहता है। जैसे वो राजस्थान में, हम पश्चिमी राजस्थान में जैसे जैसलमेर में अगर हम राइस के क्रॉप लगाने को, तो कंप्लीट फेलियर होगा। फिर थर्ड पॉइंट आता है प्रॉपर फील्ड मैनेजमेंट बाय टिलेज, preparing field channels and bunds for irrigation, drainage, checking soil erosion, leveling and adopting other suitable land improvement practices। यानी उसके बाद हम क्या करेंगे, फील्ड को कैसे हम मैनेज करें, यानी हमारी टिलेज प्रैक्टिसेस क्या होंगी, हम पहले सब, उसके बाद हम फील्ड चैनल्स बनाएंगे ताकि फील्ड के अंदर हम कैसे कैसे पानी पहुंचाएंगे। इरिगेशन के लिए बंड्स बनाएंगे, यानी कि उसके लिए मतलब रास्ता देंगे पानी के लिए। ड्रेनेज की हमारी क्या व्यवस्था होगी। फिर सोइल इरोजन को, मिट्टी कटाव को कैसे रोकेंगे, खेत को लेवलिंग कैसे करेंगे, लैंड की इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे, ये सब भी एग्रोनॉमी का प्रिंसिपल है। फिर आता है फोर्थ पॉइंट, अडोप्शन ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग एंड ऑल्सो मिक्सड और इंटर क्रॉपिंग टू इंश्योर हार्वेस्ट इवन अंडर एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी हम एक मोनोकल्चर के पीछे ना दौड़ें, कि हम मल्टीपल क्रॉपिंग करें। मान लिया कोई एक क्रॉप फेलियर हो गया, उसको मान लिया कोई सीजन में टोमेटो का फेलियर होगा, तो हम साथ में कोई दूसरी फसल लगाएं, ताकि हम एक को अगर फेलियर हो गया तो दूसरे को हम अपना इकोनॉमिक बेनिफिट निकाल सकें। ये भी आता है इसके अंदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर। मान लिया एक फसल के लिए इन्वायरमेंटल कंडीशन खराब हो जाए तो दूसरी उसके लिए एडजस्ट कर ले। फिर आता है टाइमली एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप्स, यानी हम टाइमली और प्रॉपर बैलेंस मात्रा में हम क्रॉप्स को न्यूट्रिशन दें। ये भी इसके अंदर आता है प्रिंसिपल्स के अंदर। अब है इन सीक्वेंस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, यानी सॉइल की फर्टिलिटी और उसकी प्रोडक्टिविटी को हम कैसे इंक्रीज करें। फिर करेक्शन ऑफ बैड इफेक्ट्स ऑफ सॉइल रिएक्शंस एंड कंडीशन एंड इंक्रीजिंग सॉइल ऑर्गेनिक मैटर थ्रू एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन मैन्योर, यानी उसके बाद हम क्या करेंगे, मान लिया हमारी सॉइल्स के अंदर बहुत सारी रिएक्शन होती रहती हैं, उनका कई बार एडवर्स इफेक्ट भी हो जाता है। जैसे हम फॉस्फोरस को, जिंक को साथ में डाल देते हैं कई बार, तो वो सॉइल रिएक्शन में बैड इफेक्ट डालता है वो। इससे हमारी सॉइल, और हमारा नेक्स्ट पर्पज़ क्या होता है कि हम सॉइल के ऑर्गेनिक मैटर को इंक्रीज करें। कैसे इंक्रीज करेंगे, हम ग्रीन मैन्योर का उसमें यूज़ कर लेंगे, जैसे ढेंचा है, मूंग है, या और कोई भी फसल लगा देंगे। फिर है फार्म यार्ड मैन्योर, ऑर्गेनिक वेस्ट, बायो फर्टिलाइजर, प्रॉफिटेबल रिसाइकलिंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, यानी जितने भी हमारे फार्म के अंदर जो भी हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट हैं उनको हम अच्छे से मैनेज करेंगे। जैसे फार्म यार्ड में यानी गोबर की खाद है, हम ऑर्गेनिक वेस्ट किस तरह यूज़ करें। फिर नेक्स्ट आता है चॉइस ऑफ क्वालिटी ऑफ सीड और सीड मेटेरियल एंड मेंटेनेंस ऑफ रिक्विसाइट प्लांट डेंसिटी पर यूनिट एरिया विद हेल्दी एंड यूनिफॉर्म सीडलिंग्स, यानी इसका मतलब क्या है कि हम क्वालिटी सीड लेके आए। हमने वैरायटी तो सिलेक्ट कर ली, लेकिन उसका वैरायटी का हमारा सीड भी, हमारा बीज भी अच्छा होना चाहिए, उसका सीड का मेटेरियल भी अच्छे होने चाहिए, और हम एक प्रॉपर प्लांट डेंसिटी, ऐसा नहीं है कि हम जो डेंसिटी है उसको इंक्रीज कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे। यानी एक यूनिट एरिया, मान लिया 1 एकड़ में हमने मान लिया 1 लाख पौधे लगाने हैं, तो 1 लाख ही लगाएंगे हम, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। और यूनिफॉर्म सीडलिंग्स, एक जगह ज़्यादा एक जगह कम, ऐसे भी नहीं। फिर आता है हमारा प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्रॉप, यानी उस क्रॉप के हिसाब से प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट करेंगे, सोइल मैनेजमेंट करेंगे, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट करेंगे थ्रू कंजर्वेशन यूटिलाइजेशन ऑफ सोइल मॉइस्चर एज वेल एज बाय वाटर दैट इज अवेलेबल इन एक्सेस, यानी हम वाटर का अच्छे से मैनेजमेंट करेंगे। मान लिया हमारी राइस की क्रॉप है, उसके अंदर ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो उसके हिसाब से हम ज़्यादा पानी देंगे उसमें। वाटर किस तरह, किस टाइम पे कितना पानी देना, वो भी हम अच्छे से मैनेजमेंट करेंगे।
सोइल के मॉइस्चर को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, और हमारे पास अगर एक्सेस पानी है तो उसके अच्छे ड्रेनेज व्यवस्था भी करेंगे। फिर है 8th पॉइंट, अडोप्शन ऑफ एडवोकेट नीड बेस्ड टाइमली प्रॉपर प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स अगेंस्ट वीड। यानी उसके बाद हम क्या करेंगे, ज़रूरत के हिसाब से हम प्लांट की प्रोटेक्शन, यानी कई बार फंगस लग जाता है, कई बार कोई वीड हो जाता है, उसको कंट्रोल करेंगे। इंसेक्ट पेस्ट आ जाते हैं, पैथोजन हो जाते हैं, या फिर कई बार क्लाइमेटिक हजार्ड्स भी इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि मान लिया एक्सट्रीम हीट वेव होगी या कोल्ड वेव आ गई, तो उसकी हम मैनेजमेंट करेंगे। उस डिसऑर्डर्स को, डेफिशिएंसी को भी कम करेंगे, मान लिया किसी न्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी होगी। फिर आता है अडोप्शन ऑफ सुटेबल एंड प्रॉपर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग इंटरकल्चरल ऑपरेशंस टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट। यानी अच्छे से और प्रॉपर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हमारे अलग अलग ऑपरेशंस भी आते हैं, मानिए अच्छे से वीडिंग, होइंग जो भी है, हम इंटरकल्चरल यानी स्प्रे वगैरह है, ये सब अच्छे से वेल मैनेजमेंट करेंगे। फिर आता है हमारा अडोप्शन ऑफ सूटेबल मेथड एंड टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप टू रिड्यूस फील्ड डैमेज। यानी हम अच्छे से सूटेबल मेथड का यूज़ करेंगे हार्वेस्टिंग, और टाइम पे मान लिया कोई क्रॉप है वो 100 दिन के ऊपर हार्वेस्ट होते हैं, तो उसको 100 ही दिन पे हार्वेस्ट करेंगे ताकि हमारा फील्ड का डैमेज कम से कम हो सके। लैंड फॉर सक्सीडिंग क्रॉप टू रिड्यूस फील्ड डैमेज एंड टू रिलीज लैंड फॉर सक्सीडिंग क्रॉप्स। यानी हम मान लिया कोई फसल के हमने लगाई, उसको हार्वेस्ट करने के बाद हम उसको कुछ जो सोयल है उसको कुछ मान लिया उसको हम 10 दिन का गैप दे दें, ताकि नेक्स्ट क्रॉप के लिए थोड़ा टाइम मिल जाए, लैंड को भी अपने प्रिपेयर होने के लिए दोबारा। एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रेजिडुअल मॉइस्चर, यानी जो हमारा बचा हुआ मॉइस्चर, मान लिया सोइल में जो भी मॉइस्चर का कंटेंट बचा है उसको हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकें, प्लांट का न्यूट्रेंट का मैनेजमेंट करें, और सारी की सारी दूसरी प्रैक्टिसेस। फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल इसका एडॉप्शन ऑफ सूटेबल पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। यानी हम अकेला हार्वेस्टिंग के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे, पोस्ट हार्वेस्ट यानी पूरी हार्वेस्टिंग के बाद अगर जो भी हमारी टेक्नोलॉजी बची हैं, जैसे हमारा कोई स्टोरेज हाउस है उसके अंदर हम अच्छी फैसिलिटीज़ देंगे, ये भी इसके अंदर आता है, एग्रोनॉमी के प्रिंसिपल में भी आता है। फिर है लैंड यूटिलाइजेशन स्टैटिक्स, यानी हमारी लैंड के क्या क्या यूटिलाइजेशन स्टैटिक्स है, मतलब क्या क्या भारत के अंदर आंकड़े हैं। हमारा टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है, 328 मिलियन हेक्टेयर, यानी 2.3% ऑफ द अर्थ, सिंपल है। नेट शोन एरिया है 141 मिलियन हेक्टेयर। ग्रोस क्रॉप्ड एरिया हमारा 190 मिलियन हेक्टेयर, यानी टोटल नेट शोन तो है कितना 141, और ग्रोस क्रॉप्ड यानी साल में अगर कोई किसी जगह डबल भी हो जाती है क्रॉप, वो ग्रोस क्रॉप्ड एरिया 190। हमारी जीडीपी के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है 14 to 16, ये साल दर साल वेरी करता है। जैसे कोरोना टाइम पे थोड़ा कंट्रीब्यूशन बढ़ गया था क्योंकि और सेक्टर घट गए थे, तो इसी के हिसाब से थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, लेकिन लगभग 15-16% के आसपास झूलता रहता है। हमारी एग्रीकल्चर डिपेंडेंट पॉपुलेशन कितनी है, लगभग 45-50, लगभग इसी के आसपास रहती है। और आप साथ में यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि हमारी क्रॉप कौन सी हैं अच्छी, इंडिया के अंदर कौन सी क्रॉप ग्रो होते हैं, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, शुगर केन हो गया, कॉटन हो गया, ऑयल सीड हो गया जिसमें मस्टर्ड वगैरह का, साथ में पल्सीज हो गया, मूंग बीन और उड़द, जो भी हैं ये हमारी क्रॉप्स होती हैं। सो फाइनली हमारा फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट चैप्टर था ये, बेसिक में प्रिंसिपल सब कुछ आ गया इसमें। नेक्स्ट पार्ट में हम टिलेज वगैरह को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।